हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ठीक है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। ठीक, जो 2022 एग्जामिनेशन में हुआ था, यानी कि प्रीवियस ईयर कब हुआ था? जनवरी में। ठीक है, जनवरी में हुआ था आपका ये एग्ज़ाम 2023 में, प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, ये किसका है? वनस्पति विज्ञान यानी कि आप कह सकते हैं कि बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिस पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, जो आपका पेपर है ये 75 मार्क का था। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी गई थी जब आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। जो ये पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी एंड सी। तो ये सेक्शन आपका ये पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, जो आपको मैंने बताया। स्टूडेंट, इस बार जो आपकी पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जो कि जौनपुर में है, इन्होंने बताया कि सेमेस्टर का टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण हम जो एग्ज़ाम है उसको नवंबर में कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बोले हैं तो 21 नवंबर तक। ठीक, लेकिन थोड़ी सी लेट फास्ट होगी ज़रूर, क्योंकि सारे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पहले हो सकता है कि बीए का स्टार्ट हो, देन बीएससी, देन बीकॉम का आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ चाहिए कि आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका पेपर वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जो अभी टाइम टेबल भी आने वाला है, आपका टाइम टेबल आ जाएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे आपका। उसके बाद आती है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। एक वीडियो मैंने बताया था जिससे बताया कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ज़रूर देखें। ठीक है, तो आप भी जाके देख लीजिएगा अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने नोटिस भी दिखाई है। ठीक, तो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। आपको 75 मार्क का क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन की कमी होगी, यानी क्वेश्चन कुछ कम संख्या में होंगे, लेकिन जो उसका मार्क होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, जो क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलता था, हो सकता है कि वो 5 नंबर में देखने को मिले, और जो क्वेश्चन 3 हुआ करते थे, 10 हुआ करते थे, वो हो सकता है कि 5 हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आता है कि सर अब इतने कम टाइमिंग में एग्ज़ाम करा रहे हैं तो सिलेबस, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? ये तो पढ़ाने वाला टीचर ही बता सकता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जा सकता है, किस यूनिट से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो उसी संदर्भ में हम इस वीडियो को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं इसके जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला सेक्शन है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। तो पहले पूछा आपका लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो लेमिनार एयर फ्लो के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, फिर आता है कि प्रियांश क्या होता है। प्रियांश मैंने आपको पढ़ाया है बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है परजीवी शैवाल क्या होते हैं। ठीक, परजीवी शैवाल यानी कि पैरासाइट एल्गी के बारे में। फिर आपसे पूछा है परभक्षी कवक के बारे में। ठीक है, फिर पूछा आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये किसके द्वारा होता है। फिर आपसे पूछ लिया है अगला आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, वो वेरी शॉर्ट था। माइकोराइजा क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होता है। ठीक है, फिर पूछा आपसे फाइटोएलेक्सिन क्या होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है डिस्क्राइब ब्रीफली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई का क्या आर्थिक महत्व है, इसके बारे में आपसे पूछा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी सच एज बायो फर्टिलाइजर, जो एल्गी है वो जो बायो फर्टिलाइजर या फिर जैव उर्वरक के रूप में किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में आपसे पूछा है। बैक्टीरिया फेज के लैक्टिक एवं लैक्टिक जेनिक साइकिल के बारे में अंतर पूछा है।
तो लैक्टिक लाइसोजेनिक साइकिल को मैंने आपको उसके बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर, इसको भी मैंने डिफरेंस बता के रखा है आपको। फिर पूछा आपसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। आपको ये टॉपिक हो सकता है कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस में आपको जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या वहाँ पे अपलोड है कि नहीं। फिर आता लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है नास्टाक के थैलस की संरचना और जनन की विधियों के बारे में बताना है, यानी कि डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एंड मॉडल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन नास्टाक। नास्टाक में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और उसका क्या थैलस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपसे पूछा है, ठीक। फिर आपसे पूछा है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ठीक है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो होती है, ठीक है, उसके फिगर के बारे में, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है और उसका अच्छे से फिगर बनाना है। फिर पूछा है आपसे डिस्क्राइब द ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल डिस्कस इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल किस प्रकार दिखाई पड़ता है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में मैंने आपको बताया है अच्छे से, सारे स्ट्रक्चर फंक्शन को मैंने बताया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बात आती है ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब आपको संक्षिप्त में बताना है और संक्षिप्त का मतलब आप समझ रहे हैं। लाइकेन क्या होता है और लाइकेन के विभिन्न थैलस संरचनाओं के बारे में बताना है, यानी कि व्हाट इज लाइकेन, एक्सप्लेन द रेंज ऑफ थैलस इन द लाइकेन, ठीक है, लाइकेन के रेंज ऑफ थैलस के बारे में आपसे पूछा है। फिर पूछा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट पोटैटो के बारे में पूछा है, ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका रोकथाम क्या है, इसकी साइकिल यानी कि लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट, किस प्रकार से किसी होस्ट में इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आपसे पूछा है। फिर पूछा है व्हाट इज द बायोरेमेडिएशन, हाउ माइक्रोब्स आर यूटिलाइज इन बायोरेमेडिएशन, यानी कि जो जैविक उपचार होता है वो किस प्रकार, वो क्या है, और सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से इस बायो रेमेडिएटर का उपयोग करते हैं, आप उपयुक्त करते हैं, इसके बारे में क्या कैसे बनता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। टेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन द डिफाइन द माइक्रोस्कोपी, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा है आपसे और बताना है आपको माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर आप कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप आप कह सकते हैं उसकी, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, इन तीन नाम से इसको जानते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक, तो आप ये कह सकते हैं। तो ये पूरा पेपर रहा, ठीक, तो ये आपके जो कि कह सकते हैं कि आप अयोध्या यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, वहाँ का पेपर हमारे पास आया था तो हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका पेपर मैंने दिखा दिया आपके सामने। अब इसके बाद हम लोग एक बॉटनी का पेपर आपके साथ और सॉल्व करेंगे जो कि पूर्वांचल में कराया गया था, एक जूलॉजी का पेपर आपके सामने हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। और आपको हम अच्छे से इस दोनों को पीडीएफ को आप देख लीजिएगा, दोनों टॉपिक को आप, यानी कि इस पीडीएफ को जो आगे पीडीएफ आने वाली है आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ ये सब नहीं मिल पाते आपको, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं जिस पीडीएफ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक। उसके बाद अगर आप, हम एक गेस्ट पेपर बना देंगे, गेस्ट पेपर में आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका जो पेपर है उसी गेस्ट पेपर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको उस गेस्ट पेपर को देख लेना है और गेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, वहाँ से आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने अभी बताया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और 75 मार्क का ही होगा, और आपने अभी पूरा सिलेबस भी कवर नहीं किया है। तो देखिए आप जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होने वाला था उसको जनवरी 2024 में होना चाहिए था, जनवरी 2024 में।
तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2023 का वो पेपर था, तो जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होना चाहिए था। तो अभी आपका नवंबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो यानी कि 2.5 से 3 महीने पहले एग्ज़ाम कराया जा रहा है। और उतने टाइम में हमने ये डिसाइड किया था कि आपके पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब क्या है, आपका जो ये सिलेबस है वो एक नए तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। उसमें केवल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम गेस्ट पेपर को देख लेते हैं, ठीक। गेस्ट पेपर को सॉल्व करा देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसको भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना देंगे। यानी कि अगर लाइकेन जैसे एल्गी आपको पढ़ना है, अब एल्गी में बहुत सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, तो सारे स्पीसीज को तो पूछा नहीं जाएगा, तो जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है उसको पढ़ा दिया जाएगा। वैसे फंजाई में जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा दिया जाएगा, लाइकेन में पढ़ा दिया जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा। तो और हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहीं से टॉपिक देखने को मिलेगा जो गेस्ट पेपर बना दिया जाएगा, ठीक है। और इस जो आपको पीडीएफ दिया गया है ये पेपर का, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी जो कि क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। जूलॉजी का भी आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने जूलॉजी का देख ही लिया होगा, वो भी अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो आप जो है कि चैनल पे विजिट कर लीजिएगा और यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ, ठीक है। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी पीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है।